दोस्तों, आपने जिंदगी में डेयरी मिल्क चॉकलेट तो खाई ही होगी। वैलेंटाइंस डे हो या राखी का त्योहार, कैडबरी की डेयरी मिल्क खरीदते लड़के आपको दर्जनों की संख्या में मिल जाएंगे। आपने हार्ट शेप के चॉकलेट बॉक्सेस तो देखे ही होंगे, ये भी कैडबरी की ही देन है। पर क्या आपको पता है, जिस चॉकलेट को आप इतने मजे से खाते हैं, उनके टेस्ट की फाइनल टेस्टिंग कंप्यूटर्स खुद चक्कर करते हैं। जी हाँ, कंप्यूटर्स को खिलाकर ये फाइनल किया जाता है कि आखिर ये चॉकलेट मार्केट में भेजने लायक है कि नहीं। ऐसे में कई और तरह के चौंकाने वाले प्रोसेसेस शामिल है इस चॉकलेट को फैक्ट्री में बनाने, और आज हम ऐसे ही कुछ राजों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और ये भी जानिए क्या थी कैडबरी की अमिताभ बच्चन वाली कंट्रोवर्सी। कैडबरी चॉकलेट्स की शुरुआत बेहद ही मजेदार है। कैडबरी के फाउंडर जॉन कैडबरी ने जब यूके में बहुत सारे लोगों को शराब की आदत से परेशान देखा तो उनका मन काफी तंग हो गया। जब उन्होंने एक आदमी से पूछा कि वो शराब क्यों पीता है, तो उसने जवाब दिया इसके टेस्ट के कारण। कैडबरी ने उससे पूछा अगर वो उससे भी बेहतर चीज पीने को दे तो वो क्या शराब छोड़ देगा। उस आदमी ने हाँ में जवाब दिया और कैडबरी लग गए एक ऐसी चॉकलेट ड्रिंक बनाने में जिसे लोग शराब से भी ज्यादा पसंद करें। उनकी कोशिश काम कर गई और उन्होंने लिक्विड हॉट चॉकलेट बेचनी शुरू कर दी। इसके कुछ सालों बाद 1897 में जब एक दिन बहुत सारा सामान बच गया था तो उसे खराब होने से बचाने के लिए कैडबरी ने उसे बार्स की शेप में रख दिया और उनसे बनी पहली कैडबरी चॉकलेट्स। इन चॉकलेट्स ने देखते ही देखते बाजार में धूम मचा दी और इंग्लैंड की रानी क्वीन विक्टोरिया भी इनसे बच नहीं पाई। क्वीन ने कैडबरी को एक रॉयल कॉन्ट्रैक्ट दिया और राजघराने में चॉकलेट्स पहुंचाने की जिम्मेदारी तब से आज तक कैडबरी की ही है। इसी वक्त कैडबरी ने क्वीन को खुश करने के लिए अपनी चॉकलेट्स को पर्पल पैकेजिंग में बेचना शुरू कर दिया। पर्पल ही क्यों? पर्पल इसलिए क्योंकि पर्पल एक रॉयल कलर माना जाता है जिसे बनाना इतना मुश्किल था कि सिर्फ अमीर लोग इसे अफोर्ड कर सकते थे। पर्पल की कीमत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रोमन शासक ऑरेलियन ने एक बार अपनी पत्नी को एक पर्पल शॉल लेने से इसलिए रोक दिया क्योंकि उन्हें शॉल के वजन जितना सोना व्यापारी को देना पड़ता। इसी वजह से पर्पल राजशाही का एक प्रतीक बन गया था। पर्पल रंग आज के दौर में कैडबरी की पहचान बन गया है और 2013 तक कैडबरी ने अपने इस पर्पल शेड का ट्रेडमार्क भी खरीद रखा था। फिर नेस्ले ने इन्हें एक कोर्ट में चैलेंज किया और आखिरकार कैडबरी के हाथों से ये अधिकार छीन लिया गया। अब बात करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग की। कैडबरी चॉकलेट्स को बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत है कोको बीन्स की। कैडबरी ये कोको बीन्स अफ्रीकन देश घाना से मंगवाता है, जहां पर पहले कोको के पेड़ों से कोको पॉट्स निकाल लिए जाते हैं और फिर इनके अंदर से निकलते हैं कोको बीन्स, जिन्हें धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। कैडबरी के बारे में एक अच्छी बात यह है कि कैडबरी ये कोको बीन्स कोको लाइफ नाम की एक संस्था से खरीदता है, जो घाना में लोगों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इन कोको बीन्स को घाना से फिर बाकी देशों में भेजा जाता है, जहाँ इनके ऊपर का शैल निकलने के बाद अंदर के कोको को अलग से रोस्ट किया जाता है। रोस्ट करने से कोको का स्वाद और भी निखर कर बाहर आता है। साथ ही रोस्ट करते समय कोको की खुशबू चारों तरफ बिखर जाती है। रोस्टिंग के बाद कोको को बड़े बड़े ग्राइंडर्स में भेजा जाता है, जहाँ से निकलने के बाद इसमें से कुछ कोको अलग निकाल लिए जाते हैं ताकि बाद में कोको बटर बनाने में काम लिए जा सकें, और बाकी का कोको आगे भेज दिया जाता है, जहाँ पर इसमें दूध और चीनी मिलाई जाती है। दूध और चीनी के मिलने के बाद ये गाढ़े लिक्विड में बदल जाता है, जिसे फिर एक वैक्यूम ओवन में डालकर फिर से पाउडर बना दिया जाता है। जी हाँ, ये प्रोसेस सुनने में अजीब तो लगता है कि आखिर पाउडर से लिक्विड बनाने के बाद वापस पाउडर क्यों बना रहे हैं, पर कैडबरी का कहना है कि इससे इसके स्वाद में इजाफा होता है, इसलिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है। इसके बाद अब हमारा पाउडर आखिरकार तैयार है बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स होने के लिए। याद है, कोको बटर बनाने के लिए हमने कुछ कोको पाउडर अलग निकाल लिया था। अगले स्टेज में हमारे नए मिक्सचर में कोको बटर और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाले जाते हैं और फिर इस मिक्सचर को सांचों में डालकर आकार दिया जाता है। इन सांचों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे फ्रीजर की तरफ भेजा जाता है। फ्रीजर में जाने से पहले ये भी ध्यान रखा जाता है कि इन्हें हिलाते हुए आगे भेजा जाए ताकि सांचों में ये चॉकलेट बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हो पाए और बीच में कोई एयर बबल भी ना आए। फ्रीज हो जाने के बाद आपकी चॉकलेट बनकर बिल्कुल तैयार हो जाती है। अब इन पर एक ग्लॉसी चॉकलेट एडिबल शीन ऊपर से चढ़ा दी जाती है ताकि ये जल्दी पिघले ना। पैक करने से पहले एक सेंसर इनका वजन तोल कर देखता है और वजन में गड़बड़ी होने पर उस चॉकलेट को बाकियों से अलग कर देता है। सब कुछ सही होने पर अंत में एक पैकेजिंग मशीन की मदद से इन्हें पैक करके आगे भेज दिया जाता है। ये थी प्लेन चॉकलेट की बात, पर डेयरी मिल्क के तो और भी कई वेरिएंट हैं। फ्रूट एंड नट, बबली, ओरियो और न जाने क्या क्या। इनका प्रोडक्शन कैसे होता है, इनके बारे में हमारे पास कुछ डेटा मौजूद है और कुछ कैडबरी की पॉलिसीज के कारण जानबूझकर दुनिया से छुपाया गया है।
फ्रूट एंड नट को बनाने के लिए कंपनी लगभग वही तरीका फॉलो करती है। बस आखिर में मोल्डिंग सेक्शन में डालने से पहले चॉकलेट में बादाम और बाकी तरह के नट्स डाल दिए जाते हैं ताकि वो साथ में फ्रीज हो जाएं। डेयरी मिल्क की बबली चॉकलेट के लिए भी इंटरनेट पर एक बहुत ज्यादा मशहूर तरीका है, जिसमें आखिर में चॉकलेट को फुलाने के लिए मिक्सचर में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, पर अभी तक कंपनी ने इस दावे पर कोई टिप्पणी नहीं दी है। वैसे भी इतने फेमस प्रोडक्ट की रेसिपी कंपनी यूं ही पब्लिक में नहीं बताना चाहेगी। डेयरी मिल्क में क्या है, इसे जानने की जिज्ञासा भारत के लोगों में बहुत वक्त से हो रही है। इसका एक मुख्य कारण है 2003 का साल। इस साल देश भर के कई जगहों से खबरें आई थी कि कैडबरी की चॉकलेट्स में कीड़े पाए गए हैं। इसका कोई प्रूफ नहीं था, पर अफवाहों को प्रमाण की जरूरत न तब पड़ती थी न पड़ती है, और एक जंगली आग की तरह पूरे हिंदुस्तान में खबर घर घर फैल गई कि डेयरी मिल्क की सेल कम होती चलेगी। ऐसे में कंपनी बहुत ज्यादा जल्दी मार्केट से बाहर होने की स्थिति में आ गई थी, पर तभी कैडबरी ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला और अमिताभ बच्चन को अपनी एड्स में ले आए। इनमें से एक एड में तो अमिताभ बच्चन ने देश के सामने कैडबरी के मैन्युफैक्चरिंग तरीकों के बारे में बात की और ऐसे सारे दावों को खारिज कर दिया। अमिताभ बच्चन की एड काम कर गई और लोगों ने फिर से कैडबरी पर अपना विश्वास दिखा दिया। तब से अब तक कैडबरी के तरीके भी कुछ बदल गए हैं, जैसे कि आज के वक्त में कैडबरी की चॉकलेट्स को इंसानों के अलावा कंप्यूटर्स भी टेस्ट करके देखते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जो कंप्यूटर्स कुछ महसूस नहीं कर सकते, उन्हें कैसे मालूम कि कौन सा स्वाद ज्यादा अच्छा है। इसका जवाब बड़ा ही पेचीदा है। इन कंप्यूटर्स को चॉकलेट का टेस्ट नहीं बल्कि इनकी स्मेल से उनकी गुणवत्ता परखने के लिए डिजाइन किया जाता है। एक इंसान चॉकलेट को खाने के बाद अपनी सांस की मदद से चॉकलेट फ्यूम्स एक मशीन में छोड़ता है, जहां सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेता है कि कहीं चॉकलेट में कोई खराबी तो नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही तरीका है जैसे घर में कभी कुछ स्वादिष्ट बन रहा हो तो चखे बिना सिर्फ खुशबू से ही उसके स्वाद का पता चल जाता है। इसलिए जुकाम के वक्त हमें कई बार खाना स्वाद नहीं लगता। क्या आपको ये बात मालूम थी? अगर हाँ तो कमेंट्स में बताइए। इन्हीं सब मॉडर्न टेक्निक्स का असर है कि 19वीं सदी में शुरू हुई ये कंपनी आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रही है। एक स्टडी के मुताबिक दुनिया भर में सालाना 35 करोड़ से ज्यादा कैडबरी चॉकलेट्स खाई जाती है और 11.8 बिलियन डॉलर्स की सेल के साथ कैडबरी दुनिया में चॉकलेट बनाने वाली कंपनियों में तीसरे स्थान पर है। उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरह की नई और रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।